Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lecture number 7. I am Shahzad Ahmed Malik and I am teaching you the course CSC 103 Programming Fundamentals. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेटर्स से रिलेटेड है। आज हम देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर को देखते हैं कि ऑपरेटर को किस तरह डिफाइन किया जाता है। एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस ऑन ऑपरेंड। तो ऑपरेटर बेसिकली क्या है, एक सिंबल है जो कंपाइलर को बता रहा होता है कि वो स्पेसिफिक या तो मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा या लॉजिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा वेरिएबल्स के ऊपर, जिनको हम लोग ऑपरेंड्स भी बोलते हैं। ठीक है। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल विच टेल्स कंपाइलर टू टेक एन एक्शन ऑन ऑपरेंड्स एंड यील्ड अ वैल्यू। द वैल्यू ऑन विच ऑपरेटर ऑपरेट इज कॉल्ड एज ऑपरेंड। ठीक है। ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, ऑपरेंड के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और जब वो एक्शन परफॉर्म करता है तो कोई वैल्यू यील्ड करता है। ठीक है। और ये जो वैल्यू हम ऑपरेटर के ऊपर ऑपरेट करवा रहे होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड्स। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. We will explain these types of operators one by one. First of all, first type of operator is arithmetic operators. Then we have assignment operators. Then relational operators. Then we have logical operators. Then we have bitwise operators. Then we have shift operators. Then we have unary operators. Then we have ternary operators. Then we have comma operator. And in the last miscellaneous operators. जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट स्लाइड में हमने ऑपरेटर्स की टाइप्स देखी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली ये जितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं ये 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए गए हैं। ठीक है। ऑपरेटर की बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है या टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। ठीक है। सेकंड जो है वो है हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर और थर्ड जो है वो है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। यूनरी ऑपरेटर से क्या मुराद है, यानी इस टाइप में हमारे पास जस्ट एक ही ऑपरेटर होगा। यूनरी स्टैंड फॉर 1। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है कि बाइनरी के अंदर हम 2 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। बाइनरी मींस 2। ओके। और टर्नरी जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, टर्नरी का मतलब है 3। ठीक है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम एट द सेम टाइम 3 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं या मोर देन 3। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनरी ऑपरेटर के अंदर हमारी ऑपरेटर की कौन सी टाइप आ जाती है। तो सबसे पहले देखें, यूनरी ऑपरेटर के पास हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम डबल टाइम पॉजिटिव ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्लस साइन के साथ, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये जो 2 टाइम्स आपको माइनस साइन शो हो रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर किस टाइप में आ जाता है, यूनरी ऑपरेटर। ठीक है। यूनरी ऑपरेटर के अंदर आप देखेंगे कि जस्ट आपके पास या तो इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। अब बेसिकली जो हमारा बाइनरी ऑपरेटर है, अब उसमें 1 बाय 1 हम देखेंगे कि हमने जो ऑपरेटर की टाइप्स पढ़ी हैं उसमें कौन कौन सी टाइप्स जो है वो हमारे बाइनरी ऑपरेटर के अंदर लाइक आ रही हैं। ठीक है। तो सबसे पहली जो टाइप लाइक आ रही है बाइनरी ऑपरेटर के अंदर, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है। एज वी ऑलरेडी नो दैट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर बेसिकली 5 ऑपरेटर्स होते हैं जो कि फंक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। ये जो आपका परसेंट साइन है ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। इसके थ्रू हम लोग रिमाइंडर को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब सेकंड जो हमारी टाइप है वो है रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि बाइनरी ऑपरेटर के अंदर लाई कर रही है। और रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑपरेटर आते हैं उसमें सबसे पहला जो है वो है लेस देन, उसके बाद लेस देन आर इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। ये भी हमारी बाइनरी ऑपरेटर के अंदर लाइक आ रही है। और लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आपको पता होगा कि बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। एंड, ठीक है, ये एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सिंबल जो है और को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड नॉट, ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है बिट वाइज ऑपरेटर। और बिट वाइज ऑपरेटर भी आपकी बाइनरी ऑपरेटर के अंदर लाइक आ रहा है, और इसमें आपका क्या है, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद आप देखें ये है हमारा इंजर्शन, ठीक है, उसके बाद ये एक्सर्शन, उसके बाद ये हमारा नॉट, और ये हमारा पावर के लिए यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये भी बाइनरी ऑपरेटर के अंदर लाई कर रहा है। और असाइनमेंट में देखें सबसे पहले आपका असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हम लोग प्लस का साइन भी यूज कर सकते हैं, यानी एडिशन भी कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेशन के साथ हम लोग डिफरेंस भी कर सकते हैं, मीन सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ आप मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ आप डिवीजन भी कर रहे हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हम मॉडुलस यानी रिमाइंडर भी कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर है, और जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर के अंदर हमारे पास ये देखें ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि आपकी कंडीशन चेक की जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और कॉलन साइन है, और उसके बाद देखा जाएगा कि कंडीशन आपकी ट्रू है या फॉल्स है। जब हम टर्नरी ऑपरेटर के सिंटैक्स को देखेंगे तो हम इस चीज़ को एग्जाम्पल और प्रोग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। आई होप सो अब आपको ऑपरेटर्स की टाइप पता चल गई होंगी, और बेसिकली ये ऑपरेटर किस किस कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे हैं ये भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स की, और इसमें देखें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, मींस हमारे पास 2 ऑपरेंड्स हैं ए एंड बी। ए जो वैल्यू है वो होल्ड कर रहा है 10, और वेरिएबल बी की जो वैल्यू है वो है 20, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए ऑपरेटर जो है प्लस साइन यूज होगा, एड 2 ऑपरेंड्स। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी किया, तो हमें रिजल्ट क्या मिला है, 10 + 20, तो रिजल्ट हमें 30 मिला, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग माइनस साइन यूज करते हैं। a माइनस बी आप जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, 10 - 20, तो रिजल्ट आपको क्या मिला है, -10, क्योंकि नेगेटिव जो आपकी वैल्यू है उसकी नेगेटिव साइन के साथ जो वैल्यू है वो बड़ी है, इसलिए आपको रिजल्ट में भी नेगेटिव वैल्यू ही रिटर्न हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं दो ऑपरेंड्स के ऊपर, उसके लिए हम लोग स्टेरिक साइन यूज करते हैं। तो 10 × 20 जब आप करेंगे तो आपको 200 रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह हम डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं। डिवीजन में हम लोग क्या कर रहे हैं, b / a, तो b की वैल्यू 20 है, a की वैल्यू 10, तो रिजल्ट हमें क्या मिला है, 2, ठीक है। इसी तरह हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर, उसके लिए परसेंट साइन यूज करते हैं। b मॉडुलस a जब आप कैलकुलेट करेंगे 20 / 10, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 0, ठीक है। इसी तरह ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि हमेशा हम +1 इंक्रीज करेंगे। बाय डिफॉल्ट जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, +1 इंक्रीज होता है, ठीक है, +1 का इंक्रीमेंट लगता है। तो यहाँ पे देखें हमने a को इंक्रीमेंट किया, a की वैल्यू क्या थी 10, उसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो रिजल्ट हमें 11 मिला है। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, आपकी वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी एक वैल्यू जो है आप +1 जो है वो आप डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, -1। तो ए डिक्रीमेंट जब आप करेंगे, ए की वैल्यू क्या थी 10, 10 में से -1 करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिला है, 9। जी स्टूडेंट, तो ये नेक्स्ट एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया है। इसमें भी क्या है, सेम वही ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स ले रहे हैं एंड बी, और उनकी वैल्यूज़ क्या है, ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 3 है। इसी तरह आप देख लें ये एग्जांपल हैं, हमने मतलब अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के थ्रू ये ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, और ये उसके रिजल्ट हैं। इनको आप खुद कैलकुलेट करके वेरीफाई कर लें कि ये रिजल्ट एक्यूरेट हैं, करेक्ट हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, आप इसको 1 बाय 1 सॉल्व करके देखें। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर है, और इसमें हम क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। तो ये मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स लिए हैं, उनके अगेंस्ट ये रिजल्ट आए हैं, ये भी आप कैलकुलेट करके देख लें। मैं आपको एक दो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले देखें हम 15 mod 2 कर रहे हैं, तो ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 7s are 14, तो आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1, ठीक है।
5 20 मॉड 5 करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर आपका क्या है 0। इसी तरह 38 मॉड 6 करेंगे तो 6 6 दर 36, रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है 2। इसी तरह ये जो फर्दर एग्जांपल है इसको आप सॉल्व करके खुद चेक कर लेंगे। जी स्टूडेंट, तो अब हमने जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं, अब हम इसको प्रोग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हम इसका एक प्रोग्राम राइट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखें कि हमने सिंपल क्या किया है। हमने दो ऑपरेंड्स लिए हैं, दो वेरिएबल्स लिए हैं ए एंड बी, और दोनों की डेटा टाइप जो है वो हमने क्या लिया है इंटीजर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सी आउट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और इसमें मैंने ये देखें स्ट्रिंग लिख दिया है। सम इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर है, तो ये आपकी आउटपुट स्क्रीन पे सेम एज इट इज प्रिंट होगा। और इसमें मैंने देखें यहाँ पे क्या कर दिया a प्लस बी। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर मैं कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, एडिशन का। तो यहाँ पे a प्लस बी क्या है, आपके दोनों ये जो वेरिएबल्स हैं ये दोनों क्या है, सम अप हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट सी आउट फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज हुआ है। इस स्टेटमेंट में मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, डिफरेंस। ठीक है, यानी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने a माइनस बी कर दिया है। नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट में प्रोडक्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ दोनों का, तो यहाँ पे मैंने ए स्टेरिक बी यूज़ किया। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग स्टेरिक सिंबल यूज़ करते हैं, स्टेरिक का साइन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर के अंदर मैंने क्या किया, ए मॉड बी। ठीक है, परसेंट साइन यूज़ होता है यहाँ पे। और इसी तरह अगर आपने डिवीजन करना है तो डिवीजन के लिए आप स्लैश यूज़ कर लेंगे। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके अगेंस्ट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो प्रीवियस जो हमने एग्जांपल अभी देखी थी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, अब जब उन सी आउट स्टेटमेंट को हमने वन बाय वन कंपाइल किया है तो एडिशन के केस में हमें जो रिजल्ट मिला है वो है 47। सब्ट्रैक्शन डिफरेंस के केस में हमें जो रिजल्ट मिला है दैट इज़ 37। प्रोडक्ट के केस में हमें जो रिजल्ट मिला है वो है 210। और रिमाइंडर के केस में हमें रिजल्ट जो मिला है वो है 2। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लें, ये रिजल्ट है। इसी तरह आप देखें ये तमाम जो कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट हुआ है, आपको आउटपुट आ रही है, उसकी तमाम एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपके साथ, ऑपरेटर से रिलेटेड ही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये अराइज होगा कि यहाँ पे हमने प्रोग्राम स्कोप के अंदर या प्रोग्राम बॉडी के अंदर कोई भी वेरिएबल ना ही डिक्लेयर करवाया है और ना ही इनिशियलाइज करवाया है। ठीक है, तो ये भी हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को ही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें सी आउट स्टेटमेंट के अंदर हमने जो ऑपरेटर लिया दैट इज डिवीजन, स्लैश के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊं कि जब आप सी आउट स्टेटमेंट लेंगे, यानी आपने क्या किया है, सी आउट फंक्शन के साथ आपने क्या किया है, यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया। ठीक है, आपने बेशक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर या इनिशियलाइज नहीं करवाया, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका ऑपरेटर जो है वो कौन सा है, डिवीजन का ऑपरेटर है। और उसके राइट और लेफ्ट पे क्या है, दो ऑपरेंड्स हैं। दो ऑपरेंड्स का क्या मतलब है कि दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी में आपको दो मेमोरी जो है वो एलोकेट कर दी जाएंगी, एक ये इस ऑपरेंड के लिए और एक इस ऑपरेंड के लिए। ठीक है, तो इस केस में आपकी ये जो ऑपरेंड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, इन दोनों की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है, जब आप 7 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, ये कंपाइल होने के बाद जब एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट आएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2, क्योंकि इंटीजर में कभी भी आपको डेसिमल पॉइंट के साथ वैल्यू रिटर्न नहीं होती। सेकंड केस में देखें, सेम वही है, डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, 7 डिवाइडेड बाई 3.0। ठीक है, डेसिमल पॉइंट का मतलब क्या है कि डेटा टाइप चेंज हो चुकी है, इसकी डेटा टाइप इंटीजर है और इसकी फ्लोट है। तो अब आप एक चीज़ मेक श्योर कर लें कि जब एक डेटा टाइप इंटीजर और दूसरी फ्लोट हो तो रिजल्ट हमेशा आपको फ्लोट वैल्यू के साथ मिलेगा। ठीक है, तो आप देखें आपको जो रिजल्ट है वो डेसिमल पॉइंट के साथ मिल रहा है। इसी तरह थर्ड स्टेटमेंट पे आए, फर्स्ट जो आपकी डेटा टाइप है वो है फ्लोट और सेकंड जो है वो है इंटीजर। तो यहाँ पे भी सेम आपको डेसिमल पॉइंट के साथ वैल्यू रिटर्न हो रही है। लास्ट केस में आप देखें, दोनों की डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल्स की फ्लोट, ए वेरिएबल की भी और बी की भी। ठीक है, जब डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म होगा जो आउटपुट मिलेगी आपको
डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ के साथ मिलेगी। तो आई होप सो अब आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो चुका होगा कि अगर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर ना भी करें तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल होके एग्जीक्यूट हो जाएगा विदाउट एनी एरर। जी स्टूडेंट, तो अब ये एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये एग्जांपल जो है ये मैं इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके लिए जो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कास्टिंग। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, ये आपकी क्या है, कास्टिंग हो रही है यहाँ पे परफॉर्म। ठीक है, हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं, हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं यहाँ पे एक्स एंड वाई, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन इंटीजर वैल्यूज एक्स और वाई को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम के मिडल में इनको जाके चेंज कर रहे हैं एज पर आवर नीड। यानी ये दोनों की जो डेटा टाइप थी वो क्या थी, इंटीजर थी, और हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटीजर से फ्लोट बना रहे हैं। ठीक है, कन्वर्ट कर रहे हैं इन द मिडल ऑफ आवर प्रोग्राम एज पर आवर नीड। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं हम लोग, कास्टिंग, टाइप कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, कि आपने डिक्लेयर जब किया वेरिएबल या इनिशियलाइज किया तो उस टाइम तो डेटा टाइप इंटीजर थी, लेकिन जब आप सी आउट फंक्शन के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसकी डेटा टाइप क्या कर दी है, चेंज कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, सबसे पहले देखें हमने वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवा दी हैं, दोनों को वैल्यूज़ हमने दे दी हैं, एक्स को 5 और वाई को 2। सबसे पहले सी आउट स्टेटमेंट पे आए, यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो आपको रिजल्ट इंटीजर मिल रहा है। ठीक है, यानी विदाउट डेसिमल पॉइंट वैल्यू। सेकंड केस में देखें, हमने x को इंटीजर ही रहने दिया है सेम एज इट इज, लेकिन हमने y वेरिएबल को क्या कर दिया है, इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है, तो रिजल्ट हमें फ्लोट यानी डेसिमल पॉइंट वैल्यू के साथ मिलेगा। इसी तरह हमने x को चेंज कर दिया और y को सेम रहने दिया है, तो इस केस में भी हमें डेसिमल पॉइंट वैल्यू में रिजल्ट मिल रहा है। और लास्ट सी आउट स्टेटमेंट में हमने क्या किया है कि दोनों इंटीजर थे एज पर आवर वेरिएबल डिक्लेरेशन, लेकिन हमने दोनों की जो टाइप है, डेटा टाइप है, वो चेंज कर दिया, इंटीजर से फ्लोट कर दिया, यानी कास्टिंग परफॉर्म की है हमने इन चारों स्टेटमेंट में। तो इस केस में भी जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो डेसिमल पॉइंट वैल्यू के साथ मिल रहा है। तो आई होप सो अब आपको कास्टिंग जो टाइप है वो क्लियर हो चुकी होगी। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर्स को देख लिया। अब उसके बाद जो हमारी सेकंड टाइप थी वो थी रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब हम रिलेशनल ऑपरेटर को देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे लायक करते हैं। तो हमने देखा था कि उसके अंदर हमारा लेस देन आता है, लेस देन आर इक्वल टू आता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। बेसिकली 6 टाइप्स के जो हमारे ऑपरेटर्स हैं इसमें लायक कर रहे होते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल्स ले रहे हैं, ए की वैल्यू जो है वो 8 है और बी की वैल्यू क्या है, 3। अब देखें हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ए इज लेस देन बी, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि 8 इज लेस देन 3, नो, ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स। नेक्स्ट जो है, ए इज लेस देन आर इक्वल टू 10, 8 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, इक्वल टू 10 तो नहीं है, लेकिन और यूज हो रहा है ना, लेस देन और इक्वल। ठीक है, तो लेस देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 8 इज लेस देन 10, तो ये क्या है, ट्रू है। इसी तरह आप ये सारी एग्जांपल्स खुद सॉल्व करें तो उसके अगेंस्ट आपको ये रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब रिलेशनल ऑपरेटर्स का मैं आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। उसमें क्या है, हम लोगों ने दो कंडीशन यहाँ पे ले ली हैं। ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने क्या है कि अगर x इज ग्रेटर देन y है और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आउटपुट में हमें क्या रिटर्न हो, 1। ठीक है, सेकंड कंडीशन जो है वो ये है कि अगर x इज ग्रेटर देन y है और ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो हमें आउटपुट में क्या रिटर्न होगा, 0। ठीक है, तो एक चीज़ आप मेक श्योर कर लें कि जब भी आप रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको आउटपुट में ट्रू या फॉल्स लिखा हुआ नहीं शो होगा, बल्कि ट्रू के अगेंस्ट आपको 1 शो होगा और फॉल्स के अगेंस्ट आपको 0 शो होगा। ठीक है, आइए अब इस प्रोग्राम को देखते हैं। हम लोगों ने सिंपली क्या किया है, दो वेरिएबल्स लिए हैं, इनको डिक्लेयर करवाया और इनिशियलाइज करवा दिया सेम स्टेप के अंदर। x को हमने 3 वैल्यू दे दी है और y को हमने 5 वैल्यू दे दी है। ठीक है, फर्स्ट हमने सी आउट स्टेटमेंट के अंदर क्या किया है, हमने कंडीशन दी है x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो अब हम इस कंडीशन को ज़रा चेक करते हैं। x की वैल्यू क्या है, 3 और y की 5, 3 इज ग्रेटर देन 5, तो ये कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स के केस में हमें क्या रिटर्न करेगा, 0, तो आउटपुट में आपका क्या आ गया, 0। ठीक है, इसी तरह हमने क्या है, x इज लेस देन y, x की वैल्यू 3 है और y की 5, 3 इज लेस देन 5, तो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, है कंडीशन ट्रू है।
ट्रू के केस में हमें क्या रिटर्न करता है 1। तो आउटपुट में देखें आपको क्या रिटर्न हो रहा है 1। अब यहाँ पे आप दो एरोस देख रहे हैं, इन दोनों के कलर डिफरेंट है। रेड जो है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रीन जो है वो ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आपके इंडिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे इसके कलर चेंज किए हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो भी रिलेशनल ऑपरेटर से रिलेटेड ही है। ठीक है, अब देखें हम यहाँ पे डिफरेंट मतलब ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, रिलेशन ऑपरेटर। लास्ट एग्जांपल में जस्ट हमने ग्रेटर देन और लेस देन यूज किया है। यहाँ पे हम रिमेनिंग जो हमारे 4 ऑपरेटर्स और हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर लाई कर रहे हैं उनको भी यूज करेंगे। तो सेम हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लिए हैं, ए एंड बी। ए होल्ड कर रहा है 5 वैल्यू और बी होल्ड कर रहा है 4 वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हमने जो सी आउट स्टेटमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ये है, ए इक्वल टू बी। 5 इक्वल टू 4 स्टेटमेंट फॉल्स, तो क्या रिटर्न हुआ है 0। ए नॉट इक्वल टू बी, तो ए की वैल्यू क्या है 5, नॉट इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 4। 5 नॉट इक्वल टू 4 स्टेटमेंट ट्रू है तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, a इज ग्रेटर देन b, 5 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको 1 रिप्रेजेंट करेगा। 5 इज लेस देन 4 स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको 0 रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट में। a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो ग्रेटर देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इक्वल टू वाली नहीं। लेकिन ये क्या है, ग्रेटर देन और का मतलब है या ग्रेटर देन वाली सेटिस्फाई हो जाए या इक्वल वाली, तो ग्रेटर देन वाली सेटिस्फाई होगी है तो कंडीशन ट्रू है, उसकी भी केस में आपको 1 रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट में। नेक्स्ट जो है वो क्या है, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ना ही यहाँ पे लेस देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ना ही इक्वल टू वाली, तो यहाँ पे आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा 0, मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो हमारे ऑपरेटर्स थे दैट वाज लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो हमें पता है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर बेसिकली हमारे 3 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। वो कौन कौन से हैं, एंड, और, एंड नॉट। ठीक है, तो आए अब हम इनको एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। जी, तो फर्स्ट हमारा जो ऑपरेटर है वो है एंड ऑपरेटर। जब भी आप लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो उसके लिए हमने ये वाला सिंबल यूज करना है। ठीक है, 2 टाइम्स आप ये वाला सिंबल यूज करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमने 3 ऑपरेंड्स ले लिए हैं, ए बी एंड सी। ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -10। अब हम इस कंडीशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखें ये, इसको हम सॉल्व करते हैं। 8 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स। एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, बी इज ग्रेटर देन सी। बी की वैल्यू क्या है, 3 इज ग्रेटर देन -10, तो ये ट्रू है। ठीक है, फॉल्स एंड ट्रू, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, एंड का मतलब है, तो फॉल्स रिजल्ट आया। ठीक है, अब हम और ऑपरेटर को यूज करेंगे, बी नॉट इक्वल टू -c। बी की वैल्यू क्या है 3, 3 नॉट इक्वल टू -c। -10 है तो माइनस यहाँ पे भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या है 3 नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। और गेट आपने यूज किया, और ऑपरेटर, यहाँ पे आपने क्या है, इक्वल्स टू बी, 8 इक्वल्स टू 3, तो ये फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, यानी इसमें क्या हो रहा होता है, सम हो रहा होता है ना, प्लस, यानी और के और ऑपरेटर में हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं, प्लस यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे क्या है, ट्रू 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 1, ट्रू। इसी तरह नॉट है, सबसे पहले आप देखें नॉट ऑपरेटर के साथ आपका ये पैरेंथेसिस है, तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, पैरेंथेसिस को। पैरेंथेसिस के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है सबसे पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू -8। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स हो रही हैं, तो उसका नॉट ऑपरेटर जब आप यूज करेंगे यानी फॉल्स को निगेट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू। रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। जी स्टूडेंट, तो ये मैंने 2 ऑपरेंड्स लिए हैं, एक C1 है और दूसरा ऑपरेंड C2 है। इनके दरमियान मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स लगा के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ। तो सिंपल मैंने क्या किया है, यहाँ पे C1 एंड C2 किया। ठीक है, तो अगर दोनों ट्रू हैं तो मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 1 ही आएगा, ट्रू है। C1 और C2 1 प्लस 1 1 ही आएगा। C1 आपका क्या है, ट्रू है, उसके साथ जब नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। C2 आपका ट्रू है, नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे, फॉल्स। इसी तरह आप ये तीनों जो बाकी कंडीशंस लिखी हुई हैं इसको आप 1 बाय 1 सॉल्व करके खुद देखेंगे।
जी स्टूडेंट्स, तो जो हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं वो हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, अब बिट वाइज ऑपरेटर्स के अंदर हम देखेंगे कि बेसिकली हमारे कौन कौन से ऑपरेटर लाई कर रहे होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू 13। सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, इन दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू है इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, यानी 8 बिट्स के अंदर हम लोग इसे डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, तो एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो हमने यहाँ पे 8 बिट्स कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, जब आप 60 को कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये 6 बिट्स मिलेंगी, लेकिन हमने 8 बिट्स को कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ आप नोट डाउन कर लें, मेक श्योर कर लें कि जितनी रिमेनिंग बिट्स आपकी रह जाएंगी, आप सिंपल क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे 0 ऐड कर देंगे। देखें, आपको आपका रिजल्ट 6 बिट्स में आ रहा था, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है 8 बिट्स की, तो आपने सिंपल क्या किया है, लेफ्ट साइड पे 2 0 ऐड कर दिए हैं। 0 ऐड करने से आपके जो ऑपरेंड या वेरिएबल है उसकी वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह जब आप 13 की बाइनरी निकालेंगे तो वो सिंपल क्या बनती है, 1101। तो ये तो 4 बिट्स हैं, तो रिमेनिंग आपकी 4 बिट्स अभी जो हैं वो फुलफिल नहीं हो रही, तो आपने सिंपल क्या करना है, लेफ्ट साइड पे 4 टाइम 0 ऐड कर देना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और बी के दरमियान। तो एंड में क्या होता है, हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं सिंपल। ठीक है, तो 0 इंटू 1 0, ठीक है, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। इसको बिट वाइज क्यों कह रहे हैं, बिट वाइज का मतलब ये है कि अगर आप एक वेरिएबल की फर्स्ट बिट की बात करें तो बी वेरिएबल की भी हम फर्स्ट बिट की ही बात कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग इसको बिट वाइज बोल रहे हैं। यानी ये बिट इसके साथ कंसर्न है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, और अप टू सो ऑन। इसी तरह ए और बी में आ जाएं। ठीक है, ए और बी में क्या हो रहा है, प्लस, हम लोग एडिशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 1 1, 1 + 1 1, यानी ये ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 1 और 0 फॉल्स को। ठीक है, इसी तरह 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0 और 0 + 0 0। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखें, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेशन है, एक्सक्लूसिव और गेट, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे जो साइन यूज हो रहा है वो कैप साइन यूज हो रहा है, ये एक्सक्लूसिव और गेट के लिए यूज होता है ऑपरेशन के लिए। इसमें सिंपल आपको एक छोटा सा मैं हिंट दे दूं, एक्सक्लूसिव आर के केस में क्या होगा, यानी हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, जहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की बिट्स जो हैं वो सेम होंगी, तो आउटपुट आपकी 0 शो करेगा। ठीक है, यानी अगर ए वेरिएबल और बी वेरिएबल रह रहे हैं, हम बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जहाँ पे सेम इनपुट्स होंगी। ठीक है, सेम इनपुट्स, सेम इनपुट्स का मतलब है कि वैल्यू सेम होंगी, तो वहां पे वो आपको क्या रिटर्न करेगा, 0। अब देखें, ये भी सेम इनपुट है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इन तीनों के केस में आपको क्या आउटपुट में शो करेगा, 0। अब देखें, हम इसको सॉल्व करते हैं, 0 और यहाँ पे 1 डिफरेंट इनपुट्स हैं, तो आपको क्या रिटर्न करेगा, 1। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा है, जब सेम इनपुट्स होंगी तो आपको क्या रिटर्न करेगा, 0। देखें, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी सेम इनपुट्स हैं, तो क्या रिटर्न किया, 0। यहाँ पे भी सेम इनपुट्स हैं 1 1, तो क्या रिटर्न किया है, 0। यहाँ पे भी सेम इनपुट्स हैं, तो आपको क्या रिटर्न कर रहा है, 0। इस केस में डिफरेंट इनपुट्स हैं 1 और 0, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1। डिफरेंट इनपुट्स हैं तो क्या आपको रिटर्न कर रहा है, 1। ठीक है, सेम इनपुट्स हैं 0 0, तो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम इनपुट्स हैं 0 0, तो 0 रिप्रेजेंट। ठीक है, तो इसके बेसिकली जो सिंपल सा शॉर्टकट है, बस आप ये रखें, याद रखें कि जहाँ पे सेम इनपुट्स आएंगी आउटपुट में 0 आपको वो शो करवाएगा और रिमेनिंग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये है हमारा निगेशन यानी नॉट गेट। ठीक है, इस केस में क्या होगा, हम ए को ले रहे हैं जस्ट, तो जहां 0 है वो 1 हो जाएगा और जहां 1 है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं, 0 के अगेंस्ट 1 हो गया, 0 के अगेंस्ट क्या हो गया, 1, सिंपल निगेशन हो रही है। ठीक है, 1 के अगेंस्ट क्या हो गया, 0, 1 के अगेंस्ट 0, इसी तरह अप टू सो ऑन। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नॉट गेट, सिंपली निगेशन हो रही है। ठीक है, आई होप सो अब आपको बिटवाइज ऑपरेटर्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये है कि आप दो ऑपरेटर्स को कंबाइन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है,
कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब देखें सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया, असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज किया और उसके साथ प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर भी यूज किया, तो ये दोनों कंबाइन होकर आपको क्या बन गया, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर। एग्जाम्पल में देखें क्या लिखा हुआ है, ए प्लस इक्वल टू 2। क्लियर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये कैसे सॉल्व होगा, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि a इक्वल्स टू a प्लस 2। ये देखें, ये इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, यहां पे देखें माइनस इक्वल टू 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, a इक्वल्स टू a माइनस 2। ये सिंपल क्या है, a मॉड इक्वल टू 2, तो ये क्या बन जाएगा, a इक्वल्स टू a मॉड 2। यानी आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट है, इसके। इसी तरह डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ये दोनों आगे बता दिए मैंने आपको लिख के। तो आई होप सो अब आपको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते किसे हैं। जी, तो इस स्लाइड के अंदर देखें हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, a एंड b, और दोनों जो हैं वो वैल्यूज होल्ड कर रहे हैं, a 8 एंड b 3। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम लोग अब एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, a प्लस इक्वल टू b। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, a इक्वल्स टू a प्लस b। तो a की वैल्यू क्या है 8, b की वैल्यू 3, तो रिजल्ट क्या आएगा 11। सेम इसी तरह आपने सब्ट्रैक्शन के केस में ये परफॉर्म करके देखना है, फिर आपने प्रोडक्ट के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में, डिवीजन के केस में, मॉडुलस के केस में चेक करना है कि ये जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, और यहाँ पे देखें जो आपका लास्ट है वो क्या है, असाइनमेंट। इसमें क्या है, a इक्वल्स टू b, यानी a को क्या असाइन कर दिया है, b असाइन कर दिया है। ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ b विल बी असाइन टू a। जो b की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, a को असाइन हो जाएगी। सपोज b की वैल्यू 5 है, तो 5 को क्या, 5 जो वैल्यू है वो किसको असाइन होगी है, a को। ठीक है, a भी क्या हो जाएगा आपका 5। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के एग्जांपल जो हैं वो प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले देखें हमने एक वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया, डिक्लेयर करवाया इक्वल्स टू 7। यहाँ पे हमने क्या किया है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। a इक्वल्स टू a प्लस 1, तो a की वैल्यू क्या थी 7, 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8। ये 8 वैल्यू किसको असाइन होगी है, a को। जब आप सी आउट करवाएंगे तो a की वैल्यू अब 8 स्टोर होगी है, तो आउटपुट में क्या शो होना चाहिए 8। तो ये देखें आउटपुट में आपको क्या शो हुआ है 8। अब यहाँ पे आ जाए, a इक्वल्स टू a माइनस 1। अब डियर स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखें आपका जो वेरिएबल a था उसकी वैल्यू क्या स्टोर हो चुकी है 8, तो कंपाइलर हमेशा लेटेस्ट वैल्यू को उठाता है। इस केस में आप a की वैल्यू 7 नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, क्योंकि उसने कंपाइल कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, अब a की वैल्यू 7 नहीं रही बल्कि क्या हो चुकी है 8। तो अब जब वो इस इंस्ट्रक्शन पे आएगा तो a की वैल्यू क्या उठाएगा 8 इंस्टेड ऑफ 7। ओके, ये मेक श्योर कर लें। 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7, तो 7 किसको वैल्यू असाइन होगी है a को। जब आप सी आउट यूज करेंगे तो a के अगेंस्ट क्या आ गया 7। ठीक है, अब आपको ये मेक श्योर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा ना होता तो फिर क्या होता, 7 माइनस 1 आपको 6 रिटर्न होना था, तो यहाँ पे 7 आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 8 यहाँ पे स्टोर हो चुकी थी, तो कंपाइलर लेटेस्ट वैल्यू उठाएगा जो कि 7 नहीं रही बल्कि यहाँ पे क्या हो चुकी थी 8। तो 8 माइनस 1 उसने जब किया तो a के अगेंस्ट क्या रिजल्ट मिला है 7। स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको ये अंडरस्टैंड नहीं होंगी, ये क्लियर नहीं होंगी, तो आपके लिए फिर प्रोग्रामिंग जो है वो टफ होती जाएगी। ठीक है, आप अगर इस चीज़ को टाइमली अंडरस्टैंड कर लेंगे तो तमाम चीज़ें आपकी एक्यूरेट रहेंगी और आपकी कन्फ्यूजन नहीं आएगी ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की एक और एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। मैं देख लें आपको जितने अभी हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं मैं डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं ताकि आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन ना रहे। आपको ब्रीफली सारी चीज़ें बहुत एक्सप्लेन की जा रही हैं ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि जब हम डे बाय डे एडवांस चीज़ों की तरफ जाएंगे तो अगर आपकी बेसिक नहीं होगी तो आप उन चीज़ों को लर्न नहीं कर सकते, ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसी वजह से स्टार्ट के अंदर मैं तमाम चीज़ों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपकी जो फाउंडेशन है, जो बेसिक है, वो स्ट्रांग हो जाए।
जी, तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की एक और एग्जांपल हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने सिंपल क्या किया है, हमने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं। हमने जो ए वेरिएबल लिया है उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, यानी सिंपल यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे हैं। सेकंड केस में आ जाएं, हमने क्या किया है, बी वेरिएबल लिया है और उसको हमने इनिशियलाइज भी करवा दिया है विद वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एट द सेम स्टेप। क्लियर। अब देखें हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने सिंपल क्या किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया। हमने कहा है ए इक्वल्स टू बी, मीन्स बी की जो वैल्यू है वो हम किसको असाइन करने जा रहे हैं, ए को। देखें हमने ऊपर ए की वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया है, ए असाइनमेंट ऑपरेटर बी, कि बी की वैल्यू जो है वो ए को भी असाइन हो जाए। तो बी की वैल्यू क्या थी, 3। तो नो वेरिएबल बी जिसकी वैल्यू 3 है, अब क्या होगा, वेरिएबल ए होल्डिंग वैल्यू ऑफ 3। क्लियर हो गया, यानी अब वेरिएबल ए ने भी कौन सी वैल्यू होल्ड कर रही है, 3 कर ली है। नेक्स्ट स्टेप में आए, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है। इसमें क्या है, ए प्लस इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, ए इक्वल्स टू ए प्लस 2। तो ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3। 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5। तो सी आउट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, सम में स्ट्रिंग लिया है, ये सेम एज इट इज प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे ए आ गया, तो ए को जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ए इक्वल्स टू ए प्लस 2, तो 3 प्लस 2 हमारा क्या हो चुका था, 5। तो ए के अगेंस्ट में हमें क्या वैल्यू अब स्टोर होगी है यहाँ पे, 5। तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, 5। तो ये देखें, जब हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया है, एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 5। जी स्टूडेंट, तो आपको स्लाइड के ऊपर एक एक्टिविटी नज़र आ रही होगी। ये एक्टिविटी आप लोगों ने 1 बाय 1 सॉल्व करनी है। ये आपका होम टास्क है, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करना है। इसमें देखें, मैंने आपको बता दिया है कि हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है वो इस केस में किसको आपने देनी है, स्टेरिक को, फिर आपने डिवीजन को देनी है, और इन द लास्ट आपने क्या देना है, प्लस ऑपरेटर को। ठीक है, यानी एडिशन को। बेसिकली 3 ही ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एडिशन। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे इस तरह होगा, सेकंड स्टेप में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा, थर्ड स्टेप के अंदर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 88। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अब सेकंड एक्टिविटी को आप देखें, तो सेकंड एक्टिविटी भी बता दी गई है, इसको भी आपने सेम उसी पैटर्न के थ्रू सॉल्व करना है। तो आपका रिजल्ट 31 आ रहा है, और थर्ड स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपका जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 20.61। इसको आप सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि ये रिजल्ट एक्यूरेट है या नहीं है। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है उसके अंदर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, 2 इंटीजर्स को ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जो वेरिएबल्स नेम मैंने लिए हैं, मैंने 2 वर्ड्स को कंबाइन करके एक वेरिएबल नेम बना दिया। ठीक है, ये देखें, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। अब आपको एक पिछला लेक्चर जो है वो रिकॉल हो जाना चाहिए। वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस में हमने पढ़ा था कि बेसिकली हमारे पास 2 केसेस होते हैं, एक कैमल केस होता है और दूसरा पास्कल केस होता है। तो कैमल केस में क्या करते हैं कि जब हम दोनों वर्ड्स को कंबाइन करा के एक वेरिएबल नेम बनाते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड के तमाम लेटर्स जो हैं वो स्मॉल रखते हैं, और सेकंड वर्ड का पहला लेटर जो है उसको हम कैपिटल कर देते हैं। तो देखें, ये आपका कैमल केस रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने पढ़ा था कि कैमल केस हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, तो ये आपके वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स डिक्लेरेशन में कौन सा केस यूज़ हो रहा है, कैमल केस। ठीक है, थर्ड वेरिएबल जो है सम, ये भी आपका कैमल केस है, क्योंकि ये तो है ही एक वर्ड और उसके तमाम लेटर्स जो हैं वो क्या है, स्मॉल है। अब यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन कर दी है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। फर्स्ट नंबर को वैल्यू 3 असाइन कर दी और सेकंड नंबर को 4। सम जो हमारा थर्ड वेरिएबल है उसमें हमने दोनों वेरिएबल्स को ऐड करवा दिया। ठीक है, सी आउट फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया है, जिसमें हमने ये स्ट्रिंग लिख दी है, ये सेम एज इट इज प्रिंट होगा आपकी आउटपुट स्क्रीन पे। और ये आपका क्या है, सम वेरिएबल। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या था, 3, और सेकंड नंबर क्या है, 4। 3 + 4 7। 7 वैल्यू किसको असाइन होगी, आपके सम वेरिएबल। तो सम को जब आप
एग्जीक्यूट करवाएंगे तो उसके अगेंस्ट जो आपको रिजल्ट मिला है वो क्या मिला है, 7। तो आई होप सो अब आपको ये एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो गया होगा कि हम केसेस को किस तरह प्रोग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सा केस यूज़ किया है, कैमल केस यूज़ किया है जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें ये है कि आपने कोई भी वेरिएबल ले लिया है और उस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं की। हम क्या चाहते हैं कि जो भी वेरिएबल लें उसकी वैल्यू जो है हम रन टाइम पे एंटर करें। तो उसके लिए जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं वो है हमारा सी इन फंक्शन, ठीक है। और उसके लिए जो आपने ऑपरेटर यूज़ करना है वो आपका एक्सर्शन ऑपरेटर है, जिसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। तो एन आपका वेरिएबल है, ठीक है। जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, इनपुट वैल्यू इज, ठीक है, ये आपका सेम एज इट इज आएगा। एन क्या है, हम सीन फंक्शन यूज कर रहे हैं तो एन की वैल्यू रन टाइम पे यूजर से मांगेगा। तो यूजर ने 10 एंटर की है तो इनपुट वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 10। तो मेक श्योर कर लें जब भी यूजर वैल्यू इनपुट करेगा तो उसके लिए जो हमने फंक्शन यूज करना है वो आपका कौन सा फंक्शन है, सी इन फंक्शन, रन टाइम के ऊपर, ठीक है जी। तो एक और एग्जांपल है, हम लोग इनपुट जो है वो यूज़र से ले रहे हैं, सेम वही प्रोग्राम है। देखें हमने वही 3 वेरिएबल्स लिए हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और सम। हम सिंपल क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर की भी वैल्यू गेट कर रहे हैं यूज़र से सीन फंक्शन के थ्रू, और सेकंड नंबर की भी वैल्यू गेट कर रहे हैं हम लोग यूज़र से यूजिंग सी इन फंक्शन, ठीक है। सम जो आपका थर्ड वेरिएबल है उसमें दोनों की वैल्यू स्टोर हो रही है, और सी आउट जब आप फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसमें सम के अगेंस्ट जो वैल्यू स्टोर हुई है वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो इस एग्जांपल को जब हमने कंपाइल किया तो आप देखें फर्स्ट नंबर के अगेंस्ट यूज़र ने वैल्यू एंटर की 10, सेकंड नंबर के अगेंस्ट यूज़र ने वैल्यू एंटर की 20। तो जब हमने सम ऑफ 2 नंबर्स कैलकुलेट किया तो सम के अगेंस्ट जो वैल्यू स्टोर हुई है 10 + 20 30। तो आउटपुट में आपको क्या शो हो रहा है, 30। तो स्टूडेंट आई होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। जितनी एग्जांपल्स हमने देखी, जितने ऑपरेटर्स हमने सॉल्व किए, बड़े ब्रीफली सॉल्व किए। तो आई होप सो एग्जांपल्स और प्रोग्राम्स के थ्रू जितनी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। फर्दर आपको कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन, ठीक है। यू आर ऑलवेज वेलकम। और इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।